सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम निबंध पढ़ेंगे। निबंध का नाम है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको निबंध बनाना सिखाया जाएगा। कोई भी निबंध बनाने से पहले सबसे पहले उसकी प्रस्तावना बताई जाती है, यानी कि उसमें क्या होता है, ये क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। उसका दूसरा पॉइंट है प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तीसरा है प्रदूषण की समस्या व समाधान। प्रदूषण से हमें क्या क्या समस्या हो सकती है और हम किस तरह से उसका समाधान कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है उपसंहार, यानी कि निष्कर्ष। पहला पॉइंट है प्रस्तावना। प्रदूषण पर्यावरण में फैलकर उसे प्रदूषित बनाता है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण से मनुष्य व अन्य प्राणियों को हानि होती है। प्रदूषण हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं और इससे मनुष्य और दूसरे जो जीव प्राणी होते हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, उन्हें भी बहुत हानि हो सकती है। दूसरा है प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, यानी कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण होते हैं वायु प्रदूषण, जो कि वायु द्वारा फैलते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या वाहनों से निकलने वाला धुआं, उससे ये प्रदूषण फैलता है। वो धुआं हमारे मुंह के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचता है, जिससे कि हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा होता है जल प्रदूषण। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नदी नालों में बहा दिए जाते हैं, जिससे कि वहां का जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे वो पानी पीने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। इसीलिए हमें कभी भी जल प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। तीसरा होता है ध्वनि प्रदूषण। ज्यादा शोर शराबा सुनने से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण ज्यादा डेसिबल की ध्वनि अगर हमारे कानों में चली जाती है तो उससे हम बहरे भी हो सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चौथा है रासायनिक प्रदूषण। ये रासायनिक चीजों द्वारा फैलता है। इसका तीसरा है प्रदूषण की समस्या व समाधान। प्रदूषण से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विश्व भर में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमारे भारत में भी और पूरे विश्व में कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू कर दिया था। सन 1974 से ही भारत ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया था, जिसका नाम था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जो सन 1974 से ही लागू कर दिया गया था और आज तक इस नियम का पालन किया जा रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा कितनी योजनाएं बनाई जा रही है जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थों को पानी में नहीं बहाना चाहिए और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं को भी रोका जा रहा है। इस तरह की चिमनियां लगाई जा रही है जिससे कि वो धुआं ना फैले और ज्यादा शोर शराबे को भी बंद किया जा रहा है। ये सब प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, जिससे कि हम प्रदूषण को रोक सके। चौथा है उपसंहार, यानी कि इस प्रकार सरकार द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं तथा स्वच्छता अभियान में हम भी अपना योगदान देकर प्रदूषण को रोक सकते हैं। जैसे कि हमारे
माननीय प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छता अभियान को लागू किया है। हमें भी इस नियम का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम प्रदूषण को रोक सके और हमारे घर के वातावरण को, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखकर हम भी इस अभियान में भाग ले सकते हैं और प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। छोटा हुआ ना।